हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 7 ऑफ shear force and bending moment diagram problems। तो इसके पहले हम लोग 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 6 क्वेश्चन को आप जाकर देखें और फिर उसको बनाएं, फिर आप यहाँ पर आएँ। तो यहाँ पर हम लोग पार्ट 7 करने जा रहे हैं, जिसमें से कि आप लोग का जो गिवन कंडीशन है वो एक कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 6 मीटर कैरीज 2 पॉइंट लोड्स ऑफ 2 किलो न्यूटन एंड 3 किलो न्यूटन। टू टाइप्स के लोडिंग दिए हुए हैं। पॉइंट लोड में कितने लोड दिए हुए हैं? पॉइंट लोड में आपके दिए हुए हैं कितने? 2 किलो न्यूटन और एक 3 किलो न्यूटन, है ना। फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड 6 मीटर फ्रॉम द फिक्स्ड प्लेन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ें, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद फिर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करें, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसमें, है ना। आप कम से कम एक डायग्राम को खुद से बनाएं। जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि आप वीडियो को पॉज करें और फिर डायग्राम बनाएं। ठीक है, तो ठीक है, तो होप करते हैं कि आप जो वीडियो को पॉज करके बना चुके होंगे डायग्राम। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि कैंटिलीवर बीम है जिसमें से 2 पॉइंट लोड्स है यहाँ पे, और एक कौन सा लोड है? 1 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है ना। क्योंकि क्या है, यूडीएल है। इसको हमने नेम दे रखा है फिक्स्ड एंड को ए, फ्री एंड को बी, और फिर बिटवीन द यूडीएल डीई, उसके बाद फिर सी, अंडर द पॉइंट लोड 2 किलो न्यूटन, है ना। इस तरीके से हमने नेमिंग दे रखा है। ठीक है, जिसका टोटल लेंथ कितना है? 6 मीटर। अब इसके बाद हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद हमने ये भी आपको बहुत बार बता चुका है कि जब भी हमने शेयर को डायग्राम बनाना है तो हर एक पॉइंट पे हम लोग को क्या चाहिए? शेयर फोर्स का वैल्यू चाहिए। जैसे कि बी पे चाहिए, ई पे चाहिए, डी पे चाहिए, सी पे चाहिए, देन ए पे चाहिए, है ना। हर एक पॉइंट पे चाहिए। और कुछ कुछ बातें हमें याद रखने के लिए आपको बताई थी कि जब भी यूडीएल, जब भी हम लोग एसएफडी बनाना है, अगर पॉइंट लोड का केस है तो कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर। उसके बाद अगर यूडीएल है तो कैसा बनेगा? लीनियर। अगर यहाँ पे भी क्या है? पॉइंट लोड है, मतलब कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर, मतलब कांस्टेंट, एक ही बात है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बनेगा एसएफटी। और अगर बीएमडी की बात करें तो अगर पॉइंट लोड है तो ट्रायंगल बनेगा, यूडीएल है तो पैराबोलिक बनेगा, है ना। इतना कुछ हमें याद होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। तो बी पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है? बी पे क्या होगा? +3 किलो न्यूटन ड्यू टू पॉइंट लोड। व्हाट इज शेयर फोर्स? शेयर फोर्स इज द एवरेज सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस। तो यहाँ पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है सबका सम होगा। बी पे कितना है? 3 किलो न्यूटन, है ना। +3 किलो न्यूटन। प्लस क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड अपवर्ड एंड राइट साइड डाउनवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव ड्यू टू इज साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन ये बोल रहा है कि राइट हैंड साइड डाउनवर्ड फोर्स हो रहा है, इसलिए क्या लिया है? प्लस। बी पे +3 है, और ई पे कितना हो जाएगा? ई पे भी उतना ही होगा जितना बी पे है, उतने ई पे होगा। क्यों? क्योंकि बीच में तो और कोई लोड है ही नहीं। तो ई पे भी कितना होगा? +3। और कैसा वेरिएशन होगा उसका? कांस्टेंट बिटवीन ईबी। ईबी के बीच में कैसा रहेगा? कांस्टेंट। उसके बाद शेयर फोर्स डी में आता है। डी में, अच्छा, ई पे कितना था? +3। यहाँ पे देखें, बी पे निकालने के लिए ये 3 तो आएगा ही ना। तो कितना हो जाएगा? डी के लिए +3 तो आएगा ही, +1 × 2, +1 × 2। ये वाला क्या है? 1 × 2 क्या चाहिए? टोटल लोड ऑफ द यूडीएल। तो कितना हो जाएगा? +5, है ना। +5 किलो न्यूटन। और वो कैसा वेरी करेगा? लीनियर वेरी करेगा बिटवीन डी एंड ई, है ना। डी तक हम लोग शेयर फोर्स का वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। अब आते हैं सी में, इस पॉइंट पे। तो ये सारे कुछ रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। तो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होंगे? ये दोनों फोर्सेस, एक पॉइंट लोड और एक यूडीएल। 3 तो आएगा ही आएगा, +2 × 1 भी आएगा। मतलब जो भी डी में था वो कहीं ना कहीं सी में आएगा, है ना। एग्जैक्टली ये सी में आएगा। ठीक है, आएगा। अब जैसे ही सी की बात करें, सी पे तो +5 तो रहेगा ही, लेकिन सी पे क्या होगा हम लोग का? सडन चेंज, है ना। ये भी हमने हमने आपको याद रखने के लिए बताया था। क्या होगा बोलिए वहां पे? सडन चेंज। पॉइंट लोड की वजह से हम लोग का हमेशा शेयर पर डायग्राम क्या होता है? सडन चेंज करता है। शेयर पर डायग्राम हमेशा क्या करेगा? सडन चेंज। मतलब सी पे जैसे ही एग्जैक्टली एट पॉइंट सी के जस्ट राइट में देखेंगे तो +5 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही सी के जस्ट लेफ्ट आएंगे तो ये 2 जुड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो ए पे भी उतना ही रहेगा। तो क्या होगा? +5 एंड देन +2, है। +5 एंड देन क्या? +2। तो क्या हो जाएगा? +7 किलो न्यूटन। तो शेयर फोर्स एट ए क्या हो जाएगा? +7 किलो न्यूटन। ठीक है, इतना डाटा एनफ है हम लोग को क्या बनाने के लिए? शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए, है ना। इतने कुछ चाहिए होता है। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, फिर दोनों को साथ में बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या बोले थे कि हर एक पॉइंट पे हम लोग को बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे बी पे पता होना चाहिए, ई पे, डी पे, सी पे एंड देन ए पे। तो बेंडिंग मोमेंट बी क्या हो जाएगा? 0, है ना। इसकी बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? इट इज द फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो यहाँ पे है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं।
तो कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट बी इक्वल टू 0। ई पे आते हैं, ई पे आने के लिए ये 3 किलोमीटर ओनली रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट ई इक्वल टू -3 × 1। माइनस क्यों, क्योंकि हो क्या रहा है, हॉगिंग, है ना, इसीलिए क्या होगा -3 kN/मीटर। और वो कैसा वेरी करेगा, बीई के बिटवीन लीनियर वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, लीनियर वेरी करेगा। बेंडिंग मोमेंट एट डी यहाँ पे, इसको फाइंड आउट करने के लिए 3 kN भी रिस्पॉन्सिबल है और ये यूडीएल भी रिस्पॉन्सिबल है 1 kN/मीटर के लिए। तो क्या होगा, -3 × 3 मतलब फोर्स, दिस फोर्स इंटू इट्स क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो दिस फोर्स इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो -3 × 3 टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड देन माइनस, माइनस क्या, ये वाला यूडीएल का लोड, है ना। तो -1 × 2 क्या हो जाएगा, -1 × 2 क्या हो जाएगा, टोटल लोड इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 2 के आधे पे 2 का हाफ, इसीलिए यहाँ पे 2/2 किए, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, -11 kN/मीटर, है ना। और डीई के बीच में कैसा वेरिएशन रहेगा हम लोग का, पैराबोलिक, क्योंकि इक्वेशन यही बोलता है कि पैराबोलिक वेरिएशन हम लोग का बनेगा x⁻² आएगा। अब बेंडिंग मोमेंट एट सी भी देखते हैं, सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये पॉइंट लोड और ये यूडीएल, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल जाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू -3, माइनस क्योंकि हॉगिंग हो रहा है, तो -3 इंटू इट्स क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे, देखिए 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 5, 5 और -3 इंटू, यहाँ से जुड़ेगा ना, 2 + 2 एंड देन 1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हम लोग का, 5, है ना। तो -3 इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 3 × 5, -3 × 5 एंड देन -1, दिस यूडियल लोड -1 इंटू 2 इंटू 2 + 1, मतलब इसके आधे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगा सी तक, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 होगा ये वाला 2 एंड देन इसका आधा +1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, वी विल गेट -21 kN/मीटर। और इसके बीच में वेरिएशन कैसा रहेगा, सीडी के बीच में, सीडी, एसी और सीडी के बीच में कैसा वेरिएशन रहेगा हम लोग का, लीनियर रहेगा, है ना। कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा। और सीडी के बीच में कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉइंट लोड है। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए पे फाइंड आउट करने के लिए इस तीनों फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगे, कौन कौन से, एक तो 2 पॉइंट लोड ये और कौन सा, यूडीएल, है ना। तो यूडीएल भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो क्या होगा, दिस इज -3 × 6, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो -3 × 6, है ना, -3 × 6 एंड देन दिस इज यूडीएल, यूडीएल लोड की वजह से क्या हो जाएगा, 1 × 2 टोटल लोड इंटू इट्स पर क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 + 1, 3 + 1 क्यों, 3 तो ए से डी तक हो जाएगा हम लोग का 3, एंड देन +1 क्या होगा, यूडीएल का आधा, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं। अब क्या होगा, ड्यू टू दिस पॉइंट लोड -2 × 1, so -2 × 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। व्हाट यू विल गेट, बेंडिंग मोमेंट एट इक्वल्स टू -28 kN/मीटर। अब जितना डाटा आ गया है उतना हम लोगों के लिए एनफ है क्या बनाने के लिए, हम लोग का एसएफडी और बीएमडी बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ये वाला कितना है हम लोग का, +3 kN। तो बेस लाइन से ऊपर करिए कितना, +3, है ना। बेस लाइन से ऊपर कितना जाना है हम लोग को, +3, लेके जाइए +3, वह +3। अब उसके बाद ई पे भी कितना जाना है, कांस्टेंट जाएगा, तो यहाँ तक गया कांस्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद डी, ई पे चला गया, अब फिर हम लोग का डी पे कितना है, डी पे हम लोग का है +5 kN, है ना। डी पे कितना है हम लोग का, +5 kN। और वेरिएशन कैसा जाएगा हम लोग का, लीनियर, मतलब ट्रायंगुलर। अब उसके बाद डी से सी क्या हो जाएगा हम लोग का, कांस्टेंट, डी से सी क्या हो जाएगा हम लोग का, कांस्टेंट, तो बनाए कांस्टेंट, बना। अब उसके बाद फिर ए पे कितना होगा, सडन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 जुड़ेगा ना यहाँ पे, सडन चेंज, अब यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। कितना है हम लोग का, शेयर कोसेट इक्वल टू 7, दिस इज 7। उसके बाद यहाँ पे ये वाला वैल्यू कौन सा है, ये वाला वैल्यू है 2। उसके बाद फिर ये वाला वैल्यू भी कितना है हम लोग का, 5, दिस वैल्यू इज 5 एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, 3। ई पे कितना है, 3, यहाँ पे भी ये वाला वैल्यू कितना है, 3। और वैल्यू किस में हम लोग का, प्लस में, है ना, सभी कुछ प्लस में।
तो ये रहा क्या आपका शेयर फोर्स डायग्राम, बन गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम। और शेयर फोर्स डायग्राम है किसमें, पॉजिटिव में। ठीक है, आप चाहे तो उसको लिंक दे सकते हैं, जैसे कि ए सी डी ई बी, ए बी सी डी ई, देन एफ जी एच आई जे एंड देन के, जैसे आपका नेमिंग दे सकते हैं। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बी से ई कैसे वेरी करेगा, बी से ई कैसे वेरी करेगा, आपका लीनियर वेरी करेगा। तो बनाए लीनियर, कितना जाएगा, ई पे -3 है तो बनाए -3, -3, है ना। अब उसके बाद फिर ई पे क्या है हम लोग का, -3। अब देखते हैं डी पे कितना है हम लोग का, डी पे कितना है, तो डी पे है -11। अब वेरिएशन कैसा जाएगा, पैराबोलिक। तो बनाए यहाँ से क्या, पैराबोलिक। इस तरीके से बनेगा क्या, पैराबोलिक बना, है ना। ठीक है, पैराबोलिक बना। अब उसके बाद फिर डी से सी कैसा जाएगा, डी से सी, मोमेंट एट सी कितना, -21, और डी से सी कैसा जाना, लीनियर। तो जाए लेकर जाए लीनियर उसको, ये रहा लीनियर, है ना। अब उसके बाद फिर कितना जाना है, बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना है, 28, लेकर जाएंगे 28, बन गया। तो अब बस जोड़ दें इसको यहाँ से यहाँ तक, कितना है, 28 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और वैल्यू किसमें है, माइनस में। ये वाला वैल्यू कितना दे रखा है, ये वाला वैल्यू कितना है, मतलब मोमेंट एट ई कितना है, बेंडिंग मोमेंट एट ई गिवन बाय 3। उसके बाद डी पे कितना है हम लोग का, 11, डी पे कितना है 11, ये वाला वैल्यू कितना दे रखा है, 11। फिर उसके बाद सी पे कितना है, मोमेंट एट सी पे कितना है हम लोग का, सी पे है 21। उसके बाद फिर ए पे कितना है, 28, वो तो निकल गया। तो ये वाला क्या है आपका हम लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को जरूर से प्रैक्टिस करें, कम से कम वीडियो खत्म होने के बाद आप 1 से 2 बार जरूर उसको देखें और खुद से बनाने की कोशिश करें। आप यहाँ पे नेमिंग दे सकते हैं, तो नेम दे दीजिए, दिस इज ए डैश, दिस इज सी डैश, दिस इज डी डैश, दिस इज ई डैश एंड दिस इज बी। और वेरिएशन कैसा है यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला क्या है 2 डिग्री, मतलब क्या, पैराबोलिक। ये वाला कैसा है, लीनियर, है ना। ये वाला कैसा है, लीनियर। ये वाला भी कैसा है, लीनियर। तो ये क्या है आपका बी एम डी एंड दिस इज एस एफ टी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए और फिर आप अच्छे से एस एफ डी और बी एम डी सीख जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर से शेयर करें, ताकि वो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ पाए, है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।